हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। जैसा कि आप में कई लोग जानते हैं कि मेरा मिशन क्या है। माय मिशन इज़ टू हेल्प एटलीस्ट 1 million इंडिविजुअल टू बिकम मिलियनर्स by following money management skills through personal finance education. पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन के द्वारा मनी मैनेज करते हुए मिलियनर्स बनने में उन लोगों की मदद करो, क्योंकि मेरा विज़न है, माय विजन इज़ टू ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ्स by building strong financial foundation so that together we can make this world a better place to live. जिस किसी भी इंसान ने अपने माइंड को मैनेज करना सीख लिया और मनी को मैनेज करना सीख लिया, यानी माइंड को और मनी को अगर मैनेज करना सीख लेता है, मैनेज करना जानता है, तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता। वो जीवन में इतना आगे बढ़ेगा, सफलता की चोटियों तक छू सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल कॉलेजेस में कोई फाइनेंस की बात नहीं होती, यानी पैसे को कैसे बनाया जाए, पैसे को कैसे बचाया जाए, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे कोई स्कूल कॉलेज में बात नहीं होती, ना तो हमारे घरों में कोई बात करता है इसके बारे में। मैं जब यहाँ नॉर्थ अमेरिका को आया, अमेरिका और कनाडा के छोटे छोटे स्टेट्स के रिटायरमेंट फंड्स को देखता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है। छोटे स्टेट्स का रिटायरमेंट फंड्स, किसी का 100 बिलियन, किसी का 200 बिलियंस, यानी ये इतना बड़ा फंड होने की वजह सिर्फ इनका फाइनेंशियल अवेयरनेस है, फाइनेंशियल एजुकेशन है, फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए ये जानते हैं। वही हम लोग नहीं जानने की वजह से हमने इन्वेस्टमेंट की तरफ हमारा ध्यान नहीं दिया, इक्विटी में कभी हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया। बहुत देर से हमने शुरुआत की। हमारा ईपीएफ का पैसा जो हमने 2018-19 में 11 लाख करोड़ था इन्वेस्टमेंट हमने जो किया था, आज सिर्फ 5 सालों में यानी 22-23 का कॉर्पस बताया गया तो डबल हो चुका है, यानी 11 लाख करोड़ जाकर आज 21 लाख करोड़ को पहुंच गया। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये होता है मनी को मैनेज करना, फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल नॉलेज की ताकत। लेकिन हमारे फैमिली पर भी कोई बात नहीं करता। सिर्फ मैंने इस टॉपिक पे बात करते हैं कुछ गुजराती फैमिलीज में, राजस्थानी फैमिलीज में, सिंधी फैमिलीज पे देखा है, जो हर रोज़ डिनर पे टेबल पर आती है सब फैमिली और पैसे के बारे में डिस्कस किया जाता है। पैसे को कैसे काम पे लगाया जाए, पैसे से पैसे को कैसा बनाया जाए, यानी हमसे ज़्यादा हमारे पैसे को हम काम पे लगाते हैं तो वो ज़्यादा समय तक काम, क्योंकि एक इंसान 8 घंटे 10 घंटे कर कर थक जाता है, लेकिन जब हम हमारे पैसे को काम पर लगाता है तो वो 24 घंटे काम करता है हमारे लिए। लोग जो कहते हैं कि पैसे की बात करते हैं, पैसे की, इसके लिए वॉरेन बफेट जी ने बहुत अच्छा कोट लिखा है। वो कहते हैं मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। क्या कहते हैं वो? मनी इज़ नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, मनी इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, but make sure you must have enough money before making such statement. पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन याद रखें आपके पास पैसा, इनफ पैसा होना चाहिए जब इससे पहले कि आप ऐसे स्टेटमेंट्स बोले। बड़ा अच्छा लगता है ये उनका। तो आज हमारा मोटो होना चाहिए इनकम माइनस सेविंग शुड बी आवर एक्सपेंसेस। मगर यूजुअली होता क्या है, अक्सर लोग
इनकम आते ही पहले एक्सपेंडिचर, पहले एक्सपेंसेस करते हैं, पहले खर्चा करते हैं। इनकम के खर्चे के बाद कुछ बच गया तो जब उसे सेविंग में लगाएंगे, ऐसा नज़रिया होता है, ऐसी सोच होती है। इस सोच को हमें बदलना होगा। जैसे हमारी इनकम यानी आमदनी आती है, पहले सेविंग, उसके बाद जो बचता है उसे हमें खर्चा करना चाहिए, एक्सपेंसेस करना चाहिए। क्योंकि पैसा करता है, पैसा कहता है कि आज तू मुझे बचा ले, आज तू मुझे बचा ले तो कल मैं तुझे बचाऊंगा। इसलिए पैसे बचाने पे हमारा फोकस होना और पैसे बढ़ाने पर भी होना चाहिए। ये तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, पैसे बनाना, पैसे बचाना, पैसे बढ़ाना। पैसे बनाना यानी पैसे को कमाना, कई मल्टीपल सोर्सेस से पैसे कमाने की कोशिश करना। आपके पास मल्टीपल सोर्सेस होना इनकम के। उसके बाद जैसे ही इनकम आती है उससे पहले से बचाना, उसके बाद आता है राइट जगह पर इन्वेस्ट करना, ऐसे उसे मल्टीप्लाई बढ़ाना। बढ़ाने का मतलब लोग जो है बैंक में रख डालते हैं, सेविंग या एफडी करते हैं, इससे पैसा बढ़ता नहीं। क्योंकि जो पैसा इन्फ्लेशन और टैक्स से बढ़कर आपको नहीं आता रिटर्न्स, वो बढ़ता नहीं है कभी भी। क्योंकि आप अगर एफडी में भी रखते हैं 6% अगर एफडी मिलता है तो 6% से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, फिर उसके ऊपर टैक्स भी होता है, इनकम टैक्स। तो आपका पैसा जहाँ का वहाँ हो जाता है या उससे कम हो जाता है कभी कभी। वॉरेन बफे का बार बार मैं नाम इसलिए लेता हूँ कि क्योंकि वो एक शेयर मार्केट के बादशाह कहलाने वाले इंसान हैं। आज उनकी उम्र 92 ईयर्स है। मैंने कहा था कि वो 11 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। आज 81 ईयर्स से वो इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं और आज इस 92 एज में भी वो कहते हैं कि मेरा नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। और वो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। मैं जो करता हूँ यानी जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सारी दुनिया को मालूम है वो कहाँ लगाते हैं, कैसा लगाते हैं, मालूम है। लेकिन क्या है, इसका प्रोसेस स्लो है। वी नीड पेशेंस। इसके लिए आपको पेशेंस होना चाहिए, इसको आपके लिए सब्र होना चाहिए। लेकिन लोग जो है क्विक रिच बनना चाहते, जल्दी अमीर बनना चाहते, इसके वजह से वो जाकर गेमिंग में लगा डालते हैं, क्रिप्टो में लगा देते हैं, F&O में जाते हैं और लॉस हो जाता है उनको। आपको चाहिए निफ्टी 50 का इंडेक्स में इन्वेस्ट करें और पेशेंटली वेट करें। आज 20 साल में जो रिटर्न्स दिया है निफ्टी 50 यानी 16% कैगार CAGR, आज 19,000 पर है। आप उसमें डालकर 20 साल के लिए पेशेंटली वेट करो, ये 19,000 जाकर 4 लाख निफ्टी पहुंच जाएगा। यानी आपका पैसा 20 ईयर्स में 20 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि लोग पहले तो इक्विटी को जुए का अड्डा समझते थे, लेकिन आज लोगों की सोच बदल रही है। आज लोग समझने लगे हैं कि आज इक्विटी का मतलब है टाटा, बिरला, अंबानी से पार्टनरशिप करना। इसलिए आपको चाहिए कि आपको कमाना होगा, मल्टीपल सोर्स से इनकम से बचाना होगा और उसे बढ़ने के लिए सही जगह, राइट जगह पर इन्वेस्टमेंट करना। कहते हैं लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक्स एन ओशन। खतरे से समुंदर यानी दरिया बनती है। तो अभी से पैसे को सेव करना शुरू करिए और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना शुरू। आज के वीडियो में कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ये दूसरों के साथ भी शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियोस मैं आने वाले दिनों में और लाता रहूँगा, सो दैट यू कैन सी एंड लर्न। देखते रहिए
सीखते रहिए आगे. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग अंटिल वी मीट नेक्स्ट. प्लीज टेक केयर. गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.